इसको बढ़ाने का काम भी किया है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि भागलपुर को स्मार्ट सिटी में जोड़ लिया गया है और ऐसे 4 सिटीज को लिया गया है, 4 शहरों को, बड़े शहरों को लिया गया है और 2660 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जिसमें से भागलपुर भी आता है और भागलपुर को भी खर्च में दिया जा रहा है। 8 मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं बिहार में। कभी सोचा था कि पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि सारण में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, सीवान में खुलेगा, बक्सर में खुलेगा? भागलपुर तो खैर पुराना मेडिकल कॉलेज है, लेकिन आज छोटे छोटे स्थानों पर भी 8 मेडिकल कॉलेज खोलने का काम मोदी जी ने लिया है और उसको संकल्प करके पूरा कर रहे हैं। और बिहार में 3500 किलोमीटर की नेशनल हाईवे सड़क बन रही है। हम रांची से, वाराणसी से और कलकत्ता से सीधे एक सड़क से जोड़ेंगे। 1572 किलोमीटर की सड़क बनेगी, 1572 किलोमीटर की नेशनल हाईवे सड़क। आज वंदे भारत की ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी तक जा रही है, लखनऊ तक जा रही है, हावड़ा तक जा रही है, पटना से रांची जा रही है और अमृत भारत में दरभंगा, अयोध्या, आनंद विहार वो भी चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके यहाँ का रेलवे स्टेशन, उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। 5 नए रेलवे स्टेशन उसको रीडेवलप किया जाएगा भागलपुर में और वैसे कुल मिलाकर के 29 रेलवे स्टेशन बिहार में डेवलप किए जाएंगे, जिसमें से 5 रेलवे स्टेशन आपके आते हैं। एक पीरपैंती आता है, शिव नारायणपुर, कहलगांव, सबौर और भागलपुर। ये सारे रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास के रेलवे स्टेशन बन जाएंगे। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में अंतर नहीं नजर आएगा। इस प्रकार से विकास हो रहा है। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बना करके दिया, 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैंने आपके सामने विकास की एक छोटी सी तस्वीर खींचने का काम किया। किस तरीके से साधारण व्यक्ति को मजबूती देने का काम चल रहा है, किस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। इस बार हम लोगों ने तय किया है मोदी जी के नेतृत्व में अगले 5 साल में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना दिया जाएगा और उसके लिए उनको आर्थिक रूप से मदद दी जाएगी। 3 करोड़ बहनों को हर तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और अजय मंडल जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में जो समाज की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, उनको आपका आशीर्वाद मिलेगा और आपके आशीर्वाद के साथ वो आगे बढ़ेंगे। बोलिए, आपका आशीर्वाद मिलेगा ना? मिलेगा ना? मिलेगा ना? मित्रों, मैंने आपके सामने अपनी पार्टी एनडीए, तीर के बारे में, कमल के बारे में बहुत सी चर्चा की, लेकिन अगर मैं अपने विरोधियों के बारे में प्रकाश न डालूं तो शायद मेरी यात्रा अधूरी रह जाएगी। हम किससे लड़ रहे हैं? कौन है हमारे विरोध में? कौन है वो लोग? क्या है उनका उद्देश्य? ये जो इंडी अलायंस है ना, घमंडिया अलायंस, ये घमंडिया अलायंस 2 बातों का गठबंधन है। 2 बातों का। एक गठबंधन है परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन है। ये सब परिवारवादी पार्टियां, सब परिवारवादी पार्टियां। और दूसरा गठबंधन है ये सभी भ्रष्टाचार को बचाने वाली पार्टियां हैं। ये सभी भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, सभी भ्रष्टाचारी पार्टियां, कोई बचा नहीं है। जो लोग जिंदगी भर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, आजकल गलबाइयां करके घूम रहे हैं, दोस्ती करके घूम रहे हैं। क्यों? इसलिए कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए। मैं आपके सामने देश की तस्वीर थोड़ी सी खींचना चाहता हूं। मैं देश की तस्वीर आपके सामने खींचूंगा। बताइए, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? जरा जोर से बोलना भैया, परिवार की पार्टी है कि नहीं है? मुफ्ती मोहम्मद और महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी है कि नहीं है? सुखबीर बादल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ये अखिलेश डिंपल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीना, मीसा, ये सारे परिवार की पार्टी है कि नहीं है? है कि नहीं है परिवार की पार्टी?
ये पड़ोस में ममता अभिषेक परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, दक्षिण में केसीआर, केटीआर, कविता, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, करुणानिधि, उदयनिधि, स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, शरद पवार, सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, ये भी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बाकी सब झुनझुना बजाओ। ये सब परिवार की पार्टियां हैं, सारे परिवार की पार्टियां। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए कांग्रेस पार्टी ने, और ये सब भ्रष्टाचारी पार्टी है, बताइए कांग्रेस पार्टी ने ये कोयला का घोटाला किया था कि नहीं किया था? जरा जोर से बोलना, कोयला का घोटाला किया था? आप बताइए, कांग्रेस ने पनडुब्बी घोटाला किया था, 2G घोटाला किया था, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया था? आप बताइए, इन्होंने अलकतरा घोटाला किया था? आप बताइए, इन्होंने ये ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला किया था? इन्होंने ना अंतरिक्ष छोड़ा, ना आसमान छोड़ा, ना समुद्र छोड़ा, ना धरती छोड़ी, ना पाताल छोड़ा, सब जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार किया। आप बताइए, अखिलेश ने लैपटॉप घोटाला किया कि नहीं किया? गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? अनाज का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, ममता के मंत्रियों ने टीचर भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, के कविता ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सब घोटालेबाज, ये सारे घोटालेबाज एक साथ मिल गए हैं। आप देखो, राहुल गांधी जमानत पर, सोनिया गांधी जमानत पर, संजय सिंह जमानत पर, लालू यादव जमानत पर, हमारा ये पी चिदम्बरम जमानत पर, कार्तिक चिदम्बरम जमानत पर, ये सब जमानत पर। और आप बताइए, अरविंद केजरीवाल जेल में, हमारा मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, हमारा आजम खान जेल में, ये सब जेल में, आधे बेल पर हैं और आधे जेल में हैं। ये इनकी कहानी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये घमंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, ये घमंडिया गठबंधन ये परिवार वालों का गठबंधन है, और कुछ नहीं है। आप बताइए, मीसा बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, तेजस्वी बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, सारा परिवार बेल पर है कि नहीं है? सब घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला। ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? आने देना है क्या? हमारे अनिल शर्मा जी बैठे हैं, हमारे पुराने नेता, हमें याद आ गया बचपन का। हम स्कूटर पर ये कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, और ये लालू यादव, ये मीसा नाम कैसे पड़ा? मीसा नाम इसलिए पड़ा कि ये जेल में थे, कांग्रेस ने इनको जेल में डाला हुआ था जयप्रकाश नारायण आंदोलन में, और तब मीसा पैदा हुई थी तो उसका नाम मीसा रखा गया था। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसमें गए थे। आज कांग्रेस के साथ गांधी मैदान में राहुल गांधी उसके मिसेस गांधी के पोते के साथ बैठ करके गपशप मार रहे हो, और घर में मटन बनाना सिखा रहे हो। मटन बनाना, ये दोस्ती, ये हालचाल, ये रवैया। अरे गंगा में बहुत पानी बह गया भाई, कौन कौन दोस्त हो गए, क्या क्या दोस्ती हो गई, कैसी कैसी दोस्ती हो गई। जिन लोगों ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहे थे वो खुद भ्रष्टाचारी हो गए और आखिर भ्रष्टाचार में डूब गए, और फिर भ्रष्टाचारियों के साथ दोस्ती हो गई। इतना बदलाव आ गया। बताइए, ऐसे लोगों को आने देना है क्या? बिहार की धरती ऐसे लोगों को आगे आने देगी क्या? आने देगी क्या? मैं इधर से सुनना चाहता हूं, मैं बहनों से सुनना चाहता हूं, आने देगी क्या? मित्रों, ये समय की आवाज है, ये बिहार प्रदेश के विकास की आवाज है, ये समय का तकाजा है कि 26 तारीख को आपकी उंगली ने कमाल करना है
और तीर पर बटन दबाकर अजय मंडल को दिल्ली भेजना है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इसके लिए आपने काम करना है।